नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियां तेज। शुभंकर व एटम समेत 5 प्रतीकों की आज होगी लॉन्चिंग। 4 शहरों में लॉन्चिंग का लाइव प्रसारण। उत्तराखंड कांग्रेस 18 दिसंबर को निकालेगी राजभवन मार्च। अडानी मुद्दे और मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का हल्ला बोल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में मार्च। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण घोषित। देहरादून सीट सामान्य और हरिद्वार ओबीसी महिला कैटेगरी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को लेकर जारी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी हाथ। दोनों धामों में 6 महीने तक आईटीबीपी के एक प्लाटून रहेगी तैनात। एम्स ऋषिकेश की पहलाई रंग। चिकित्सा संस्थान के छात्रों को भी मिलेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा। कोहरे ने लगाया वाहनों की स्पीड पर ब्रेक। कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर रेंगते दिखाई दिए वाहन। धुंध शीतलहर की वजह से लोगों ने लिया अलाव का सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। परेड के दौरान जेंटलमैन कैडेट जोश में और जज्बे से लबरेज नजर आए। कदम से कदम मिलाते हुए युवाओं को देखते ही बनता था। इस परेड में बतौर मुख्य अतिथि नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिकदेल ने बतौर मुख्य अतिथि परेड की सलामी ली। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आईएमए की पासिंग आउट परेड में कितना युवा सैन्य अधिकारी बनकर पास आउट हुआ और परेड में क्या कुछ खास रहा। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न हो गई है। इस परेड के संपन्न होने के साथ ही भारतीय सेना को 456 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में इन अधिकारियों ने भारतीय सेना का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के 35 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर आयोजित इस तरह परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिकदेल ने ली। वहीं इस अवसर पर युवा सैन्य अधिकारी काफी उत्साहित दिखे। सर, अगर आप ट्रेनिंग का पूछ रहे हैं तो ट्रेनिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो मेरा प्रिंसिपल रहा है लाइफ का वो यही रहा है कि जो भी चीज़ मैं करता हूँ उसमें मैं अपना पूरा 100% देता हूँ। तो उसकी वजह से ही मैं अच्छा कर पाया हर चीज़ में, अपनी पढ़ाई में, खेल कूद में, ड्रिल वगैरह में। और फाइनली जो मेरा हार्ड वर्क था उसने पे बैक किया है वापस। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आईएमए से मैं एज अ सॉर्ड ऑफ ऑनर पास आउट हो रहा हूँ। किस तरह से देख रहे बाकी फील्ड में आपको पूरा एग्जीक्यूट करनी मिली सारी ट्रेनिंग फील्ड को लेकर किस तरह जी, जो चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं वो बहुत ही बेसिक होती हैं। तो दिस इज़ नॉट द एंडिंग, दिस इज़ द बिगिनिंग। सो अभी तो हमें जब हम यूनिट्स जाएंगे तो अभी हम बिल्कुल जैसे हम शुरू में नए एनडी में जाते हैं फर्स्ट समर, तो वही सेम सिचुएशन है। हमें दोबारा सारी चीज़ें नए से सीखनी होंगी, नए सिरे से। तो बिल्कुल मेरा लर्निंग की तरफ पूरा ध्यान रहेगा। ट्रेनिंग ख़त्म हुई है और काफ़ी मदद रही मेरे मम्मी पापा की और मेरे कोर्समेट्स की। उसकी वजह से आज फाइनली मैंने सही तरीके से अच्छी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम में फर्स्ट इन मेरिट भी रहा। काफ़ी मेहनत थी इसमें और आज जब ये ट्रेनिंग वापस ख़त्म हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट है। मेरे पापा भी आर्मी में थे और मेरे दादा भी आर्मी थे, तो मैं 3rd जनरेशन हूँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर हमेशा से था आर्मी में आना। तो आज फाइनली जब ट्रेनिंग ख़त्म हो रही है तो लग रहा है कि आई फॉलोड द प्रोफेशन ऑफ माई फैमिली एंड इट रियली फील्स वेरी गुड। आपको बता दें कि आईएमए में हुई इस पासिंग आउट परेड में कुल 491 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। वहीं इस पासिंग आउट परेड में पहुंचे अभिभावक काफी भावुक नजर आए। अपने लाडले के कंधों में सितारे सजाते हुए अभिभावक भावुक भी हो गए। साथ ही अपने लाडले की मेहनत पर नाज और देश की सेवा के लिए तैयार अपने बच्चों पर गर्व भी करते हुए नजर आए। जी, मेरी श्रद्धा थी कि मैं भी आर्मी में था, तो हम अपने अफसर को देखते, साहब लोगों को देखते, तो मुझे भी लगता था कि हमारा बच्चा भी सेना में कभी अफसर बने। और इसने आज जो किया है वो कर दिखाया है। जो हमने सोचा था उसने उससे भी मतलब बेहतर किया है और उम्मीद से ज़्यादा किया है।
आप लोगों की मेहनत कितनी है सर? इसमें मेहनत हमारे लोग, हमने सिर्फ इसको गाइड किया है कि करना क्या है, बाकी मेहनत तो हमारे बेटे की है। इसने बहुत मेहनत की है, बहुत ही मेहनती है, और मतलब कि जितनी इसकी तारीफ करें वो सब कम है। पढ़ाई में हो, खेल कूद में हो, मतलब बहुत ही अच्छा है। मेहनत जो पेरेंट्स अमूमन करते हैं वही मेहनत है, ज़्यादा मेहनत बच्चे की है, उसका डेडिकेशन है, उसका ही सब कुछ है। ये मोमेंट कितना अच्छा लगता है आपको जब आप अपने बच्चे के उससे सितारे आप निकालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जो मेहनत आप लोगों ने इतने सालों से करी वो आज सफल होगी? हाँ जी, हुई है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सबसे बढ़िया मोमेंट यही है आज तक का। मैं सेना में था, वेटनरी कोर में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट, और मेरे फादर आर्टिलरी से हवलदार से रिटायर्ड है, मैं भी हवलदार से रिटायर्ड हूँ, और बेटा अधिकारी में मतलब कमीशन लिया है, हमारा 3rd जनरेशन है। और खुशी का तो बयान नहीं कर सकते इतना कि इनके कंधे पे सितारे, इनकी हार्डवर्क की वजह से ऑल ओवर गोल्ड मेडल है। CME जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया, इधर भी अच्छा परफॉर्मेंस, ब्रॉन्ज हासिल किया, बहुत खुशी के पल है। IMA की पासिंग आउट परेड संपन्न हो चुकी है और आज इस पासिंग आउट परेड से कुल 491 कैडेट्स जो है वो पास आउट हुए हैं। हम इस समय IMA के परिसर में मौजूद हैं, जहाँ पर कि जश्न मनाते हुए आप देख रहे हैं कि कितना जोश और जज्बा इन युवा कैडेट्स में है। ये वो खुशी है जो आपकी बड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर लाती है। लास्ट 1 साल से ट्रेनिंग में जनवरी 2024 से, और आज बतौर लेफ्टिनेंट पास आउट हो रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ सबको उसके बतौर लेफ्टिनेंट। पहले भारतीय सेना में कार्यरत था, एजुकेशन हवलदार के पद पर कार्यरत था। उसके बाद मैंने सर्विस एंट्री के थ्रू यहाँ पे प्रवेश किया और आज बतौर लेफ्टिनेंट पास आउट हुआ। कुल मिलाकर अंतिम पग पार करते ही एक ओर जहां कुल देश और विदेश के 491 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना को भी 456 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं, जिससे निश्चित ही भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। उत्तराखंड के मयंक ध्यानी सेना में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं और उत्तराखंड वैसे ही वीरों की भूमि कही जाती है। और हमारे साथ एक परिवार उत्तराखंड का ऐसा भी है जो जिनके सुपुत्र जो हैं वो अब सेना में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। मयंक ध्यानी जो कि ब्रॉन्ज मेडल से भी इस समय सम्मानित हुए हैं। मयंक ध्यानी जी, कौन आपका इंस्पिरेशन रहा है और कैसी आपकी जर्नी रही है? मेरे फादर भी आर्मी में थे। ही रिटायर्ड एज एन नायब सुधार रिटायर्ड। ही वाज एन EME, so I have moved from places to places because of my father's posting. So I have seen my life. I have been in army cantonments only. So there I got the motivation to join the army. I decided to join it as an officer. So just after my 12th, I joined NDA. 3 years of training at NDA and 1 year at IMA. And now at the end of at this outset, I've become a lieutenant with 2,000 on my shoulder. It feels amazing right now. इंस्पिरेशन आपके पिताजी रहे हैं आपके यहाँ तक लाने में? बिल्कुल जी हाँ। मम्मी का कितना बड़ा रोल रहा? मम्मी का भी रोल रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है कि फादर जो है पोस्टिंग में कहीं और होते हैं और आप सिर्फ मम्मी के साथ ही रहते हो। ऐसा भी काफ़ी समय आया, तो मदर भी सोल्स ऑफ सपोर्ट। मयंक ध्यानी की मम्मी हमारे साथ हैं, माताजी हमारे साथ हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है, लड़का आपका लेफ्टिनेंट बन चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आज मेरा बेटा बन गया। तो आपने कितनी मेहनत करी है? आपकी तो बहुत। मेरे बेटे ने करी पूरी मेहनत मेरे बेटे ने करी। आज ये खुशी के आंसू है? खुशी के आंसू है। मयंक ध्यानी के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, आप तो खुद इस फील्ड से हैं। हाँ, मैं तो मतलब काफ़ी आर्मी में रहा पूरा, मैंने बच्चों को साथ में रखा इसीलिए ताकि उनको जो है आगे के लिए मोटिवेशन मिल सके कि लाइफ में क्या करना है। और उन्होंने आर्मी को ही चुना उसने, तो मुझे इसमें अच्छा लगा मतलब इस चीज़ का। और पहले से ही अच्छा उसका स्पोर्ट्स, हाँ, पढ़ाई लिखाई हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसका ज़्यादा ध्यान था। तो मैंने देखा कि जाना चाहता है तो ठीक है, तो उसको उसने सपोर्ट किया और हमने कम उसने ज़्यादा बनाया। भगवान से शुभकामनाएं। आप क्योंकि मयंक जी लेफ्टिनेंट बन चुके तो लोग ये कहेंगे कि लेफ्टिनेंट जी का हमको क्या लग रहा है सब बिल्कुल जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे सपोर्टर रहे हैं, मैं उनका आशीर्वाद समझता हूँ, उनका सपोर्ट समझता हूँ कि उन्होंने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया। मेरे सीनियर्स जो थे, मेरे साथ जो अफसर नौकरी किए हैं, उनका सपोर्ट रहा मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मयंक ध्यानी के परिवार वाले और मयंक ध्यानी खुद हमारे साथ, जो कि ब्रॉन्ज मेडल से भी सम्मानित हुए हैं।
अपने सहयोगी लेखी अमित के साथ अंकित कालक, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। खबर पौड़ी से है, जहां 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत मिलने की खुशी में विजय दिवस मनाया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेजर करण सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 1971 युद्ध में शामिल होकर वीरता से दुश्मनों को पराजित करने वाले शहीद सैनिक की वीरांगनाओं और आश्रितों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया। शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही विजय दिवस रैली निकाली जाएगी। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 16 दिसंबर को विजय दिवस का आयोजन कर रहे हैं। और विजय दिवस के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय का दिन था, जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। और आज हमें मौका मिलता है तो हमारे जो 1971 के जिन लोगों ने उस युद्ध में प्रतिभा किया था, जो आज जीवित हैं, ये जो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इस अवसर पर हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं। और इसमें जनपद स्तर पर सभी लोगों की सहभागिता होती है। जिला प्रशासन की मदद से इसको आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों का भी प्रतिभाग किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो हमारे 1971 के जीवित वीर सैनिक और वीर नारियां हैं, उनको सम्मान यहाँ पे दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार हर वर्ष सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को जूते और बैग खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को जूते और बैग मिल सके, हरिद्वार के कई ब्लॉक में सरकारी विद्यालयों को पढ़ने वाले बच्चों के लिए जूते और स्कूल बैग उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मैंगलोर क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जब आ जाएगा सरकार इतनी जल्दी भेज देगा, बच्चे जो है सर्दी में चप्पलों में आ रहे हैं और इन्हें जो है आवंटित कर दिए जाएंगे जहाँ हमारे पास बजट है बच्चे, इससे बच्चे सर्दी से बच सकते। जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे स्कूल में तो 200 प्लस ही होंगे बच्चे। तो सर्दी में क्या मौसम, अभी भी कुछ बच्चे हाँ बिना चप्पलों में ही आ रहा है, आपने देखा भी होगा। बजट में हम लोगों ने यहाँ बना दिया है और उसका बचत खाते में पैसा भी चला गया है। यहाँ पे अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा जी। और जो गया है बैंकों के थ्रू सबके खातों में जाना है। खातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बैंक वालों को टाइम लगता है, बहुत जल्दी ही उसका नाम कहते हैं वो पैसा उन सबको मिल जाएगा, हो जाएगा और वो अपना खरीद के फटाफट। इससे पहले भी दिए गए, हर साल दिए जा रहे हैं। इस बार नेशनल ब्लॉक थोड़ा लेट हो गए, नहीं ऐसा। हल्द्वानी से 40 खिलाड़ियों का दल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राज्य से 40 खिलाड़ियों का दल कराटे फेडरेशन के महासचिव महेंद्र सिंह भकूनी के नेतृत्व में रवाना हो गया है। दिल्ली रवाना होने से पहले सभी खिलाड़ी पूरे देश के जोश के साथ मेडल जीतने का भरोसा दिलाया। अभी हम नेशनल के लिए दिल्ली जा रहे हैं टीम के साथ, उत्तराखंड टीम के साथ, उत्तराखंड टीम को रिप्रेजेंट करने। हम सभी प्लेयर जितनी भी हो सके पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारा ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि मतलब भारत बढ़े आगे स्पोर्ट्स में, और उत्तराखंड को भी हम आगे बढ़ाएंगे और सपना साकार करेंगे, अपना भी उत्तराखंड का भी। और हमारे कोच का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सहयोग है। बहुत तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, जिसमें स्पोर्ट्स कराटे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे और ट्रेडिशनल कराटे के इवेंट होंगे। यह आयोजन NKF नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और इसकी तैयारी हम लोग विगत 2 माह से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस स्तर की राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में हमारे उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आगामी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कोट द्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी निकाय चुनावों को भाजपा मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत हासिल करेगी।
देखिए, पार्टी में जो संगठन है वो निरंतर जो है कि लगातार जो है कि संगठन के कार्य हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं और संगठन पूरी तरह से, संगठन भी और सरकार भी पूरी तरह से जो है कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने केदारनाथ में जो है कि उपचुनाव में भारी मतों से हमने विजय प्राप्त की थी और जनता का जो रुझान है, रोस्टर जो है, आरक्षण का जो रोस्टर है वो लागू हो चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने सभी नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है कि चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। अभी पर्यवेक्षक सभी जगह, सभी नगर निकाय और नगर निगम क्षेत्र के अंदर जाएंगे। वहां से जो भी आम सहमति से सबके एक नाम पर तय बनेगी, उसके बाद कोर कमेटी प्रदेश से हमारे जो है कि तय करेंगे उन प्रत्याशियों को। और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं और जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर किसानों के साथ सिंचाई विभाग, डाक बंगले, बेल पड़ाव पर एक बैठक की, जिसमें किसानों ने कहा कि रात दिन जागकर अपनी फसलों की देखभाल करनी पड़ रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग उपस्थित रहे और निम्न प्रस्ताव पशुओं से सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं से निजात दिलाने हेतु उचित कार्रवाई की जाए। प्रस्ताव संख्या 2। यहाँ पर जिला नैनीताल के भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी जो कि लिखित में ले ली गई है और वो जिले और प्रदेश को भेजी जाएंगी। उसमें जैसे जंगली जानवरों से नुकसान, पालतू जो छोड़े गए पशुओं से किसानों को नुकसान, किसानों को खाद बीज की समस्याएं। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री भगवान सिंह रौतेला जी के नेतृत्व में एक बैठक किसानों की गई थी। इसमें जो है मुख्य रूप से आज आप देख रहे होंगे कि जो है जंगली जानवर, आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उनके हमने जो है यहाँ से सरकार से मांग करी है कि भाई जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़कर यहाँ से अन्यत्र किसी गौशाला में या वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और जो जंगली जानवर हैं उनसे सुरक्षा के लिए जंगल और जो गांव की आबादी के बीच में सोलर फेंसिंग करी जाए। खबर पौड़ी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लैंसडाउन पुलिस टीम ने पॉस्को एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यह अभियुक्त काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर कपली लैंसडाउन से गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा खेती को पहुंचाए जा रहे नुकसान के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल मुखर है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि सबसे अधिक बंदरों ने लोगों के नाक में दम किया हुआ है, जो खेती को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही घरों के अंदर भी सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये है कि जंगल बंदर घरों से आके सामान उठा रहे हैं, लोगों को क्या नाम कहते हैं छीना झपटी करके परेशान कर रहे हैं। यहीं पदमपुर इलाका तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है यहाँ के लोगों के लिए ना, जीना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। हम तो कब से कह रहे शासन प्रशासन से कि जंगली जानवरों से आतंक करे, क्योंकि जंगली जानवरों के कारण आज खेती बाड़ी गाँव की स्थिति बड़ी खराब हो रखी है। तो बंदर जो थोड़ा बहुत कोई खेती कर भी रहा तो वो खेती को भी नुकसान पहुँचा रहा है, घरों को भी नुकसान पहुँचा रहा है, आम बच्चों। पौड़ी पुलिस द्वारा इस वर्ष अभी तक साइबर और FFU के कुल 72 मुकदमे दर्ज कर 58 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा 1 करोड़ 3 लाख रुपए की धनराशि भी पीड़ितों के खातों में वापस करवाई जा चुकी है। साइबर ठगों द्वारा नए नए विभिन्न तरीके के अपनाकर आम जनमानस को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जैसे फ़ोन कॉल कर AI द्वारा आवाज़ बदलकर पोर्टल के माध्यम से अच्छा फ़ायदा दिलाने व ऑनलाइन सामान खरीदने, बिजनेस दिलाने के नाम पर व्हाट्सएप पर लॉटरी, बिजली कनेक्शन काटने, टिकट बुकिंग कैंसिल कराने, होटल बुकिंग आदि के नाम पर ईमेल लिंक भेजकर सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X आदि पर विभिन्न प्रकार के लुभावने ऑफर के लालच दिए जा रहे हैं, जिनमें से कई व्यक्ति लालच में आकर साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस
फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत ही अपनी ट्रांजैक्शन को करें। और विकास नगर के कालसी थाना क्षेत्र में जहाँ एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। माया सिंह पवार अपनी पत्नी के साथ कार से कालसी से अपने घर जा रहा था। अचानक कार के नियंत्रण खोने के बाद करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गए। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम की गहरी खाई में उतरकर दुर्घटनाग्रस्त कार से माया सिंह पवार के शव को निकाला, जबकि उनकी पत्नी सुशीला देवी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। 8 बजे के आसपास थाना कालसी से सूचना मिली और कंट्रोल रूम देहरादून से कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मौके पर आकर हमने देखा कि एक महिला जो घायल अवस्था में थी और एक जेंट्स जिनको लगभग मृत हालत में हमने निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। तो खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।